वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 26 मई 2025 से लेकर 1 जून 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, यानी हम करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने लास्ट वीक में डेली करंट अफेयर क्लासेस को अटेंड नहीं किया है किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो आज इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें उनके पूरे लास्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो इस लेक्चर में जो है वो कवर हो जाएंगे। और ये जो करंट अफेयर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड नॉन इन्वेसिव ब्लड टेस्टिंग डिवाइस हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। आपसे पूछा गया है कि कौन सी सिटी में जो है इंडिया का फर्स्ट एआई बेस्ड नॉन इन्वेसिव ब्लड टेस्टिंग डिवाइस जो है इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द ऑटोमोटिव एंड वेपन सिस्टम टेस्टिंग सेंटर बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली, यानी कहाँ पे जो है ऑटोमोटिव एंड वेपन सिस्टम टेस्टिंग सेंटर को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। तो इसको इनॉग्रेट किया गया है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। रिसेंटली विच स्टेट होस्टेड द फर्स्ट इंटरनेशनल बायर सेलर मीट टू प्रमोट एग्री फूड एक्सपोर्ट्स, यानी कौन से स्टेट के द्वारा होस्ट किया गया फर्स्ट इंटरनेशनल बायर सेलर मीट को एग्री फूड एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार के द्वारा। Recently, the central government has announced what percentage of reservation for disabled persons in the allotment of residential accommodations। आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितने परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन को जो है वो डिक्लेयर किया गया है डिसेबल्ड पर्सनस के लिए इन द अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 4% ऑफ रिजर्वेशन। According to the International Potato Center, by which year India will become the world's largest potato producing country। आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के अकॉर्डिंग जो है इंडिया कौन से ईयर तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसिंग कंट्री बन जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 2050। 2050 तक जो है इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसिंग कंट्री बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। Recently, who has been appointed as the new test captain for Indian cricket team as confirmed by the BCCI, यानी BCCI ने रिसेंटली कंफर्म किया है कि इनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द न्यू टेस्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। तो कौन बने हैं, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी शुभमन गिल। शुभमन गिल को जो है वो रिसेंटली न्यू टेस्ट कैप्टन अपॉइंट कर लिया गया है इंडियन क्रिकेट टीम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज रिलीज द 16th एशियाटिक लॉयन सेंसस, यानी कौन से स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा रिसेंटली रिलीज किया गया है 16th एशियाटिक लॉयन सेंसस को। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट अ न्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई नेम यूथैलिया मेलेकाना हैज बीन डिस्कवर्ड, यानी कौन से स्टेट में जो है अभी रिसेंटली बटरफ्लाई का एक न्यू स्पीशीज डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है यूथैलिया मेलेकाना। कौन से स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कन्वेंशनली बिल्ट शिप हैज बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी फ्लीट रिसेंटली, यानी कौन सा कन्वेंशनली बिल्ट शिप जो है उसको रिसेंटली इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी फ्लीट में। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी INS कौंडिन्या। अंडर विच स्कीम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड 103 अमृत स्टेशंस इन 18 स्टेट्स। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्कीम के अंडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है 103 अमृत स्टेशंस को 18 स्टेट्स में। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच इंस्टीट्यूट इन गोवा यूनियन अर्थ साइंसेज मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट सागर भवन एंड पोलर भवन, यानी कौन से इंस्टीट्यूट में जो है गोवा में गोवा यूनियन अर्थ साइंसेज मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया सागर भवन एंड पोलर भवन को। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। Which court mandated a minimum of 3 years of legal practice as a prerequisite for applying to the civil judge, यानी जूनियर डिवीजन पोस्ट। आपसे पूछा गया है कि कौन से कोर्ट के द्वारा जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ लीगल प्रैक्टिस को एज अ प्रीरिक्विसाइट फॉर अप्लाइंग टू द सिविल जज पोस्ट। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी सैटेलाइट इज अ जॉइंट मिशन ऑफ विच 2 स्पेस एजेंसीज। आपसे पूछा गया है कि जो सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी सैटेलाइट जो है ये मिशन है, ये कौन सी 2 स्पेस एजेंसीज का जॉइंट मिशन है। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नासा एंड CNES फ्रेंच स्पेस एजेंसी का जो है ये कंबाइंड मिशन है। द पोलावरम प्रोजेक्ट इज अ मल्टीपर्पज इरिगेशन इनिशिएटिव बिल्ड ऑन विच रिवर। आपसे पूछा गया है कि जो पोलावरम प्रोजेक्ट है ये मल्टीपर्पज इरिगेशन इनिशिएटिव है, कौन से रिवर पे जो है इसको बनाया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी गोदावरी रिवर पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, यानी किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के न्यू प्रेसिडेंट। सो कौन बने हैं, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी विकास सिंह। हु चेयर द 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग, यानी किनके द्वारा जो है वो 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग को रिसेंटली चेयर किया गया। सो किनके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इन विच सिटी उत्तराखंड फर्स्ट डेडिकेटेड साइकिड गार्डन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, आपसे पूछा गया है कि कौन सी सिटी में जो है उत्तराखंड का फर्स्ट डेडिकेटेड साइकिड गार्डन को एस्टैब्लिश किया गया है। सो कौन सी सिटी में, हल्द्वानी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज ऑफिशियली बिकम अ मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB, आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है ऑफिशियली मेंबर बन गई है न्यू डेवलपमेंट बैंक की। सो कौन सी कंट्री बनी है, अल्जीरिया यहाँ पे आपका राइट आंसर है। Where the Prime Minister Modi will inaugurate the Indian Railways locomotive manufacturing plant on 27 मई 2025, आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेशन की गई है इंडियन रेलवेज लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की 27 मई 2025 को। सो कहाँ पे की गई है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात में। India aims to install how many million tons of annual green hydrogen production capacity by the year 2030, आपसे पूछा गया है कि इंडिया का कितना एम है टू इंस्टॉल, मतलब कितने मिलियन टन्स ऑफ एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी का बाय द ईयर 2030। सो कितना आ जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 5 मिलियन टन्स। हु लॉन्च द यशोदा AI इनिशिएटिव, आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है वो यशोदा AI इनिशिएटिव को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। सो किनके द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। सो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है यशोदा AI इनिशिएटिव को टू बूस्ट वुमेन्स AI एंड साइबर सिक्योरिटी स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स विल द डेवलपमेंट एग्रीकल्चर संकल्प अभियान बी ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान, आपसे पूछा गया है कि कितने अप्रॉक्सीमेटली कितने डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो डेवलपमेंट एग्रीकल्चर संकल्प अभियान को ऑर्गेनाइज किया जाएगा अंडर द लीडरशिप ऑफ यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 700 डिस्ट्रिक्ट्स में। रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली, यानी कि किनके द्वारा जो है वो इनॉग्रेशन की गई है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट की एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। सो किनके द्वारा की गई, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। द इलेक्शन कमीशन हैज रिड्यूस द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स एट अ पोलिंग स्टेशन टू वॉट, आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स को एट अ पोलिंग स्टेशन। सो कितना अभी नंबर जो है वो डिक्लेयर किया गया है रिड्यूस करके, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1200। विच स्टेट हैज लॉन्च द राहवीर स्कीम टू हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स रीच हॉस्पिटल्स, आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट के द्वारा जो है वो राहवीर स्कीम को लॉन्च किया गया है टू हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स रीच हॉस्पिटल्स। सो कौन से स्टेट के द्वारा किया गया है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश के द्वारा। At which of the following places will India's flagship civil aviation event Wings India 2026 be organized? आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है इंडियाज फ्लैगशिप सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेंशन विच स्टेट्स ब्रांड क्राफ्टेड फाइबर्स इन द 122nd एपिसोड ऑफ मन की बात, यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो कौन से स्टेट के ब्रांड जिसका नाम है क्राफ्टेड फाइबर्स, इसको मेंशन किया है इन द 122nd एपिसोड ऑफ मन की बात। सो कौन से स्टेट का ब्रांड है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा सिक्किम। विच स्टेट टॉप द मेडल टैली ऑफ इनॉग्रल खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025, यानी कौन से स्टेट के द्वारा जो है वो टॉप किया गया है इन द मेडल टैली ऑफ इनॉग्रल खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च टू एनहांस ग्लोबल ओशियनिक सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन, यानी कौन से इनिशिएटिव को जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है टू इनहांस ग्लोबल ओशियनिक सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन। सो कौन सा है, यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी महासागर इनिशिएटिव को।
विच कंट्री बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यानी कौन सी कंट्री जो है ये फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है वर्ल्ड की। सो कौन सी कंट्री है, यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द फर्स्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ रिपोर्ट इन मई 2025, यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो रिसेंटली रिलीज किया गया है फर्स्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ रिपोर्ट को इन मई 2025। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ यानी WOAH के द्वारा। Recently, with whom has India partnered to bring आयुष into the mainstream at the global level? आपसे पूछा गया है कि किसके साथ जो है इंडिया ने पार्टनरशिप की है टू ब्रिंग आयुष into the mainstream at the global level। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। Recently, which ministry has launched a nationwide campaign to make educational institutions free from tobacco and drugs? आपसे पूछा गया है कि कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो एक नेशन वाइड कैंपेन को लॉन्च किया गया है रिसेंटली, जिसमें वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फ्री करेंगे फ्रॉम टोबैको एंड ड्रग्स। सो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम वाज लॉन्च्ड? आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री में जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। सो इसको लॉन्च किया गया है इंडिया में। सो इंडिया के पास क्या है, इंडिया जो है फर्स्ट ऐसी कंट्री बन गई है जिसके पास हाई रेजोल्यूशन ग्लोबल वेदर फॉरकास्ट सिस्टम है। Which has become the 24th state or union territory to achieve 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कौन से स्टेट और या फिर आप बोल सकते हो यूनियन टेरिटरी जो है ये 24th ऐसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी बन गई है जिसने अचीव कर लिया है 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन को। सो कौन सी स्टेट आ जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात। Who among the following has successfully launched India's first electric motor driven semi cryogenic engine? आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन सेमी क्रायोजेनिक इंजन। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। Recently, which state government has launched One Family One Entrepreneur Scheme to promote entrepreneurial culture? यानी कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है एक स्कीम को जिसका नाम है वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को प्रमोट करने के लिए। सो कौन से स्टेट के द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी राष्ट्रपति निकेतन विल ओपन फॉर द जनरल पब्लिक फ्रॉम 24 जून 2025, यानी कौन सी सिटी में जो है वो राष्ट्रपति निकेतन को ओपन किया जाएगा जनरल पब्लिक के लिए 24 जून 2025 से। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अफ्रीकन कंट्रीज हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एलिमिनेट काला अजर यानी विसरल लिशमेनियासिस? कितनी अफ्रीकन कंट्रीज़ के द्वारा जो है वो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है काला अजर को एलिमिनेट करने के लिए। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 6 कंट्रीज़ के द्वारा। सैम हैक फॉर ग्रीन इंफ्रा हैकेथन हैज़ बीन लॉन्च टू प्रमोट इनोवेशन इन विच सेक्टर? आपसे पूछा गया है कि सैम हैक फॉर ग्रीन इंफ्रा जो कि एक हैकेथन है इसको लॉन्च किया गया है कौन से सेक्टर में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। विच स्टेट इज द थर्ड टू अप्रूव अ स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉलोइंग कर्नाटका एंड गुजरात? आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट जो है ये थर्ड ऐसी स्टेट बन गई है जिसने अप्रूव कर लिया है स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फॉलोइंग कर्नाटका एंड गुजरात। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ये थर्ड स्टेट बन गई है टू अप्रूव अ स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अगर हम बात करें इससे पहले कौन सी 2 स्टेट्स थी, कर्नाटका एंड गुजरात थी। Which organization released a report titled Designing a Policy for Medium Enterprises Focusing on Their Transformative Potential? आपसे पूछा गया कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो रिसेंटली रिलीज किया गया है एक रिपोर्ट को जिसका नाम है डिजाइनिंग अ पॉलिसी फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस फोकसिंग ऑन देयर ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी नीति आयोग के द्वारा। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्ट्रॉबेरीज इन द वर्ल्ड? आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है ये स्ट्रॉबेरीज की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। सो कौन सी कंट्री है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चाइना।
Which state government has recently approved the merger of Konkan Railway Corporation Limited with the Indian Railways? आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है कि वो मर्ज करने जा रहे हैं कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को इंडियन रेलवेज के साथ। कौन सी स्टेट के द्वारा? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ? किनको जो है वो रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी समीर वी कमात। समीर वी कमात जो है ये ऑलरेडी डीआरडीओ के चेयरमैन है। एक्चुअली इनका टेन्योर जो है वो 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द नाग शंकर टेम्पल लोकेटेड विच हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द आइडियल टेम्पल फॉर टर्टल कंजर्वेशन? आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है वो नाग शंकर टेम्पल लोकेटेड है जिसको रिसेंटली डेजिग्नेट कर दिया गया है कि ये इंडिया का आइडियल टेम्पल है फॉर टर्टल कंजर्वेशन। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी असम। Who has become the first Indian driver to win a Formula 2 रेस? आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये फर्स्ट इंडियन ड्राइवर है जिन्होंने जीत लिया है फॉर्मूला 2 रेस। कौन है यहाँ पे? आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कुश मैनी। खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स विल बी प्लेड इन हाउ मेनी स्टेट्स? यानी कितने स्टेट्स में जो है वो खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स को जो है वो खेला जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 8 स्टेट्स में। What is the theme of 9th इंडिया मोबाइल कॉन्ग्रेंस यानी IMC 2025? आपसे पूछा गया है कि 9th इंडिया मोबाइल कॉन्ग्रेंस का 2025 का क्या थीम है? क्या थीम है? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी? यानी किनको अपॉइंट किया गया है अभी एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी? किनको किया गया है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है राम मोहन MK को। Where was the Quantum Technology Research Center यानी QTRC inaugurated by DRDO on May 27, 2025? आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है वो DRDO के द्वारा रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर को। कहाँ पे किया गया है? दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द गोल ईयर फॉर डिलीवरिंग इंडियाज 5th जनरेशन फाइटर जेट अंडर द AMCA प्रोग्राम? यानी AMCA प्रोग्राम के अंडर जो है वो कौन सा गोल ईयर सेट किया गया है फॉर डिलीवरिंग इंडियाज 5th जनरेशन फाइटर जेट? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2035 यानी 2035 तक जो है ये गोल ईयर सेट किया गया है for delivering India's 5th generation fighter jet under the AMCA program. Who has been appointed as the ambassador of Karnataka Forest Department? किनको जो है अभी रिसेंटली कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट कर लिया गया है। किनको किया गया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनिल कुंबले जो कि फॉर्मर क्रिकेटर है। Where was a 2-day national writing workshop on पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स वर्जन 2.0 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? यानी कहाँ पे जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया 2-day नेशनल राइटिंग वर्कशॉप को ऑन पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स वर्जन 2.0? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली रिसर्चर्स ऑफ विच यूनिवर्सिटी हैव डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटेड शीप? आपसे पूछा गया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा अभी रिसेंटली डेवलप किया गया है इंडिया का फर्स्ट जीन एडिटेड शीप? कौन सी यूनिवर्सिटी के? कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा। अंडर हुज लीडरशिप प्रोजेक्ट कुशा हैज बीन स्टार्टेड विद द एम ऑफ स्ट्रेंथनिंग इंडियाज एयर सिक्योरिटी? आपसे पूछा गया है कि कौन सी किसकी लीडरशिप के जो अंडर वो प्रोजेक्ट कुशा को जो है वो स्टार्ट किया गया है जिसका एम है स्ट्रेंथनिंग इंडियाज एयर सिक्योरिटी? किसकी और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप के अंडर? DRDO के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन म्यूजिशियन टू विन द अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड? यानी कौन जो है ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन म्यूजिशियन बन चुकी हैं जिन्होंने जीत लिया है अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड को? कौन है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी राजा कुमारी। Kami Rita Sherpa belongs to which country who has recently created a world record of climbing Mount Everest for 31st time? आपसे पूछा गया है कि कामी रीता शेरपा जो है ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है कि इन्होंने क्लाइम कर लिया है माउंट एवरेस्ट को 31st टाइम। ये बिलोंग करते हैं नेपाल से। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन पीस कीपर्स हैव बीन अनाउंस्ड टू बी अवॉर्डेड द डैग हमारजोल्ड मेडल बाय द यूनाइटेड नेशंस? यानी कितने इंडियन पीस कीपर्स को जो है वो अनाउंस किया गया है कि इनको अवार्ड किया जाएगा डैग हमारजोल्ड मेडल बाय द यूनाइटेड नेशंस? कितने? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा 2 इंडियन पीस कीपर्स को।
विच हैज़ बिकम द फोर्थ स्टेट कैपिटल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट टू बी कनेक्टेड बाय द रेल नेटवर्क, यानी कौन सी जो है ये बनने जा रही है फोर्थ स्टेट कैपिटल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट जिसको कनेक्ट किया जाएगा रेल नेटवर्क के साथ। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा आइजोल मिजोरम। विच इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू मीट इट्स एनर्जी डिमांड फ्रॉम सोलर एनर्जी, यानी कौन सा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का जो मीट करेगा अपनी एनर्जी डिमांड को सोलर एनर्जी से। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दीयू। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु वर्चुअली एड्रेस द सिक्किम @50 वेयर प्रोग्रेस मीट्स पर्पस एंड नेचर नर्चर्स ग्रोथ इवेंट इन गंगटोक। सो किनके द्वारा वर्चुअली एड्रेस किया गया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द 22nd शांग्री-ला डायलॉग और द एशियन सिक्योरिटी समिट विच इज टू बी हेल्ड इन सिंगापुर। सो किनके द्वारा जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है? अनिल चौहान जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच स्टेट और यूटी विल होस्ट द एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025, यानी 2026 में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को कौन सी स्टेट या फिर यूटी जो है ये होस्ट करेगी। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज बीन इन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूरेका फॉर्ब्स, यानी कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस को जो है वो रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है यूरेका फॉर्ब्स की ब्रांड एम्बेसडर। सो कौन बनी है? श्रद्धा कपूर। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली टाटा एंड एयरबस हैव अनाउंस्ड टू सेट अप द फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन इन विच स्टेट, यानी टाटा और एयरबस जो है इन्होंने अनाउंस किया है कि ये सेटअप करेंगे फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन को कौन से स्टेट में। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटका में। हु हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट पेट फूड यूनिकॉर्न, यानी कौन जो है ये बन चुका है इंडिया का फर्स्ट पेट फूड यूनिकॉर्न। सो कौन बना है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी ड्रूल्स। तो ये थे आपके 26 मई 2025 से लेकर 1 जून 2025 यानी लास्ट वीक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं।